जय हिंद। जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। साथियों, अभी मैं किसी प्रोग्राम में था और मेरे पास लगातार मैसेज और कॉल आ रहे थे, तो फिर मैंने उठा कर देखा तो एक जवान की फैमिली जिसने रोते हुए बोला, सर मेरे पति को बचाओ, मेरे पति को वो लोग या तो मार देंगे या वो परेशान होकर कुछ करेंगे। मैंने कहा कि कहानी बताओ क्या है। तो जो उन्होंने कहानी बताई, हालांकि मैंने कहा कि ये तो कोई बड़ा इश्यू नहीं है, लेकिन उनके पति को मतलब इतना हरासमेंट और परेशान और एक टॉर्चर सा दिया जा रहा है कि रोज उनसे कागज साइन, ये इस कागज पर साइन कर, उस कागज पर साइन कर। और उनके कोई अर्जुडेंट और टोआईसी साहब हैं जो ये कह रहे हैं कि भाई तेरे को घर भेज रहे हैं। अब आज के ज़माने में जहाँ वैसे ही नौकरियां कम हैं, और दूसरी अगर फौज में तो अब अग्निवीर आ गया, ये जवान तो परमानेंट जवान है। और जवान कोई भी दारू बीड़ी सिगरेट गुटखा कोई नशा नहीं करता है, ना आज तक की नौकरी में कभी लेट हुआ है। लेकिन अभी साल भर के अंदर उसको 4 आरआईयां दे दी गई, और 4 आरआई के बाद में अब रोज उससे साइन करा करा करके उसको इतना कह दिया कि तेरे को घर भेजेंगे, जो होना है जो कर ले। अब ऐसे में जब उसने अपनी वाइफ को बताया, और आज उनकी वाइफ के हालांकि मैसेज नहीं दे पाया था, उन्होंने मैसेज भी करे, और अब जब मैंने कॉल उठाया तो वो रोते हुए ने बताया कि सर ऐसे ऐसे मेरे हस्बैंड को घर भेज रहे हैं, एक बच्ची है मेरी, और हम तो सड़क पर आ जाएंगे, बहुत गरीब आदमी है, आप ही बचा लो, नहीं तो मतलब अगर उनको घर भेजा तो हमारा परिवार बर्बाद हो जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि इस कहानी को आप उन लोगों तक पहुंचाएं जो फालतू में किसी को हरासमेंट कर रहे हैं। पहली बात तो उनकी हिम्मत ही नहीं है कि उस बंदे को घर भेज दें। जिस हिसाब से उसको सजा दी गई है वो भी नाजायज है, और अगर उसको घर भेज दिया गया तो वो कोर्ट में जाएगा। तो फिर ऐसे ही अधिकारियों को, जो अपने आप को अंग्रेज समझ बैठते हैं कि हम कुछ भी कर लेंगे, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, ऐसे लोगों को फिर कोर्ट में जाने के बाद में कोर्ट, इनकी वजह से पूरा डिपार्टमेंट फिर बदनाम होता है। ये तो कहते हैं कि भाई रविंद्र फौजी फौज को बदनाम कर रहा है, लेकिन रविंद्र फौजी नहीं है, ऐसे कुछ अधिकारी जो अपने आप खाली अपना ईगो, इस जवान को जो 4 आरआई की गई है वो सिर्फ और सिर्फ एक मामूली सी ईगो पर आरआई हो रही है, और मामूली ईगो पर ही कि इसने बहस कैसे कर दी, अर्जुडेंट सामने कैसे बोल गया, टोआईसी साहब के सामने कैसे बोल गया, अब तो इसको घर भेजेंगे। जैसे इनके बाप की फैक्ट्री चल रही हो और उस फैक्ट्री में जिसको चाहे ले लें और जिसको चाहे निकाल देंगे। हालांकि ये कानून का प्रयोग झूठा अपनी पावर का इस्तेमाल करके उसको भेज सकते हैं, लेकिन भेजने के बाद में अगर ये बंदा कोर्ट जाए तो इनको जूते पड़ेंगे। जैसे हाल ही में मैंने कल एक वीडियो डाला है जिसमें कोर्ट के जज साहब हंस रहे हैं कि यार कुछ भी कहो, ये डिसमिस करने वाला तो मतलब पनिशमेंट आपने गलत दिया है। इतना हार्ड पनिशमेंट कि आप बंदे की नौकरी खा जाओ। उसमें भी सेम कि साहब इसको छोटी बड़ी 4 सजा थी, और ये बंदा मतलब ऊपर लेटर लिख रहा था। अरे भाई, जब जिसकी आप परमानेंट सजा करोगे, साला फौज में एक सिस्टम बनाया हुआ है कि बंदे की अगर किसी के साथ कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो वो उसकी शिकायत ऊपर करे तो उसको सजा, और ऊपर लेटर डाले तो वही अधिकारी उसकी जांच करेगा। तो उस चीज का उस बंदे ने विरोध किया था, लेकिन वो बंदा इतना मजबूत कि कोर्ट गया, और कोर्ट में खुद गया और खुद ही बहस की, और आज उसके पक्ष में ऑर्डर आ गया कि भाई इसको ज्वाइनिंग दो। लेकिन दूसरी तरफ जैसा मैंने कल बताया था कि बस वही उनको लगता है, जैसे पहले अंग्रेजों ने ये काले कानून जो बनाए थे ना, अंग्रेजों के बनाए हुए नियम थे, तो उसमें अधिकारी अंग्रेज होते थे, कोर्ट अदालत सब अंग्रेजों की होती थी। लेकिन अब इनको कौन समझाए कि आज हिंदुस्तानी अदालतें हैं, वहां हिंदुस्तानी जज बैठे हैं, और हमारे अधिकारी भी हिंदुस्तानी हैं। लेकिन कई बार कुछ एक मूर्खों के चक्कर में जो ऊपर के अधिकारी हैं वो भी कि यार सीओ ने कर दिया, मैं क्या करूं। हालांकि अभी इसकी चीजें हमारे तक पहुंची है, तो इनके सीओ साहब का भी नंबर मांग रहे हैं, और उच्च अधिकारी है उनका नंबर भी हम मंगा लेंगे, हम उनसे बात भी करेंगे, और नहीं मानेंगे तो कोर्ट जाएंगे। मैंने उनकी वाइफ को भी समझाया है कि अब हस्बैंड को समझाओ कि इसमें घबराने की जरूरत नहीं कि भाई मेरे को नौकरी खराब कर देंगे, सड़क पर आ जाएंगे, मर जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। आप संघर्ष करोगे तो आपके पास रास्ता है।
लेकिन ऐसी स्थिति में इनको एक ही चीज लगता है कि साला को इतना डरा दो और एकाएक उसको कुछ भी नियम निकाल के घर भेज दो, वो जा ही नहीं पाएगा। क्योंकि आजकल छोटी सी नौकरी में सबसे बड़ा जवान क्या करते हैं, नौकरी लगी, उसके बाद में गाड़ी ले लिया, मकान का लोन, प्लाट ले लेते हैं। वो साला किस्तों का इतना बड़ा बोझ है कि आज अगर नौकरी पे निकलते हैं उसकी किस्त, इधर उधर की चीजें, वो सारा लोन पे चलता है। इतनी जवान की तनख्वाह होती है और गरीब परिवार से होता है, लेकिन वो धीरे धीरे वहां जाने के बाद में अपना स्टैंडर्ड धीरे धीरे मेंटेन करता है। लेकिन वो स्टैंडर्ड और गाड़ी वो उन लोगों को चिढ़ हो जाती है। और फिर एकाएक अगर ऐसे किसी बंदे को झूठी आरआई देकर निकाल दो, वो रोड पा जाता है, तो फिर वो ही या तो वो अपने जीवन लीला समाप्त कर लेता है, उसके पीछे परिवार भी दुखी। तो उन चीजों का जिम्मेवार इस तरह के अधिकारी हैं। मैं चाहता हूं हमारी देश की जनता से, आप चाहते हो कि आपका एक जवान सही सलामत रहे, देश सेवा करे, और ऐसे घटिया अंग्रेजी मानसिकता वाले अधिकारियों को सबक मिले, तो ये वीडियो एक बार वहां तक भेज देना। आपको मोटा मोटा बता देता हूं कि इसको 4 आरआई किस आधार पर दी हैं, जो कि आप भी देखोगे। मैं चाहता हूं कि आप भी वो पॉइंट सुनो। अगर कहीं जवान की गलती है तो जरूर हमें बताना। मैंने हालांकि 1-2 जगह उसको कहा भी है कि थोड़ा सा व्यवहार ठीक रखो, फौज है, लेकिन फौज का मतलब ये भी नहीं कि सब कुछ ही खोल दे। इसको जो बंदे को फर्स्ट आरआई जहां हुई है, ये बंदा बता रहा था कि आरआर में ड्यूटी कर रहा था, और आरआर में जैसे बड्डी पेयर में लोग होते हैं, वैसे एक बड्डी पेयर को एक जेशो साहब, इसमें अधिकारी नहीं, अधिकारी के साथ साथ हमारे जेशो साहब को भी कहना चाहता हूँ, आप तो अब वार्स रैंक से गए हो वहाँ, लेकिन कुछ एक हमारे जेशो साहब भी इतने चटकू हो जाते हैं वहां जाने के बाद में। सब नहीं चिढ़ना है, जिसमें वास्तव में ग्राउंड में काम करके गया होगा ना, वो कभी इस तरह की हरकतें नहीं करेगा। लेकिन इसमें ये बंदा आरआर में था, ये और इसका बड्डी पेयर, तो एक जेशो ने पता नहीं कोई किसी को चाय पानी दिखाना था, तो उसकी झूठी ट्रे उठाने के लिए और गिलास धोने के लिए इसको दूसरे बंदे को बोला, तो उसने मना कर दिया कि साहब मेरे से जो काम करो ना कर लो, मैं किसी का ट्रे नहीं उठाऊंगा, ना किसी का गिलास दूंगा। तो इस बात पर वो चटकू राम ने, भाई ठीक है नहीं कर रहा था तो या तो दूसरा बंदे से करता या शिकायत करता, लेकिन उसको थप्पड़ मार दिया दूसरे बंदे को। दूसरे बंदे को थप्पड़ मारा तो रोने लगा, तो इसके बड्डी ने कह दिया कि साहब थप्पड़ मारने की क्या जरूरत थी, अगर नहीं मान रहा तो इसकी शिकायत कर देता। बोले तू भी बहस कर रहा है। इस चीज को उठाकर डायरेक्ट सीओ को बता दिया कि साहब मेरे को ऐसे बोला, मैं तो स्टार लगा रहा हूं सोने का। उसी रैंक से जाने का बाद में अगर वो उस माहौल में चले जाता है ना, वो अंग्रेजों के टाइम का जो रैंक है ना हमारा जेशो रैंक, मेहनत में, मैं फिर कह रहा हूं, जिसने मेहनत में ग्राउंड में काम करके लिया है वो कभी भी अपने जवान का बुरा नहीं सोचेगा। लेकिन कुछ चटकू जो बूट पॉलिश करके ही बनते हैं। बहुत से लोग बोलते हैं ना, पहले सेवादारी का 2 नंबर मिलता था, और मैडम का पल्लू पकड़ के नौकरी की हो गया, कुत्ते का बेल्ट पकड़ के नौकरी, वो बनने के बाद में वो सबसे खतरनाक बनते हैं। मुझे लगता है ऐसी किस्म का जेशो साहब जो थप्पड़ मारा, और थप्पड़ मारने के बाद में भी इस बंदे को थप्पड़ ही मार लिया था, तो कम से कम चलो वहीं के वहीं छोड़ देता, लेकिन उसके बाद में भी सीओ साहब को शिकायत कर दी। और सीओ साहब ने दोनों को बुला के हाँ बोला, भाई तुमने ऐसे, पहले को तो यह कि तूने थप्पड़ मारने के बाद बहस क्यों किया, मतलब थक्कड़ खा के चुप रहना था, दूसरा ऑर्डर डिसोबे, तूने ट्रे क्यों नहीं, वो गिलास नहीं क्यों उठाया और धोया क्यों नहीं, इस नाम पर उसको भी सजा। और इसको बोला तूने क्यों बोला, बोला साहब मेरा तो बर्थडे था, मैंने इसलिए कह दिया, रो रहा था। तो बोला क्यों, तू नेतागिरी करता है, और इस नाम पर इसको भी सजा। मतलब पहली सजा यहाँ इसको हुई थी, जो मेरे हिसाब से बड़ी गलती नहीं थी। अगर थी तो आप लोग जरूर बताएं, क्योंकि फौज है। हालांकि मैंने भी कहा कि भाई फौज है, चुप रह जाते तो काम चल जाता, लेकिन कई बार हमारे जैसे बंदे होते हैं, हम भी इसी तरह, अगर हमारे साथ कोई करता था तो बात अलग है, लेकिन किसी दूसरे को अगर कोई नाजायज करता था तो मैं जरूर बोलता था। मेरी यूनिट में आप पता कर सकते थे, कर लेना अभी भी, ठीक है। बहुत से लोग होते हैं यूनिट में भी चटकू, नया लड़का है इसको रगड़ दो, इससे साला इसकी रैगिंग करो, बक्सा सिर पर रखवा दो, इस तरह की चीजें हमने खुद खड़े होकर बंद करवाई है। दूसरी जो इसको पनिशमेंट हुई, हालांकि उस पनिशमेंट में मैंने बोला कि भाई ये तो गलती आपकी भी मानते हैं थोड़ी सी, और थोड़ी सी बीच में चमचे जो उसी के ऊपर नौकरी करते हैं उनके आधार पर हुई। ये बंदा क्यूआरटी में था, आरआर में ही, और वहां ये छुट्टी जा रहा था। छुट्टी जाते टाइम अपने कार्ड से, इसकी यूनिट में दारू नहीं थी, 4 बोतल दूसरी यूनिट से ले ली इसने, और गेट पे इसने बता भी दिया। लेकिन बताने के बाद जो आरपी सेक्शन वाले थे उन्होंने तो तुरंत रिपोर्ट देनी कि वो नंबर बनाना है कि साहब बाहर से दारू लाया है, जबकि इसने बिल और सब कुछ दिखाया। लेकिन वहां इस चीज को गुनाह माना जाता है। ये मैंने कहा भी कि भैया आप या तो पहले परमिशन लेते कि सर मेरे शादी थी और मैंने
बताया भी था सीनियर को, लेकिन वो जो सीनियर थे वो तो